हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिलर्स ऑफ बिल्डिंग्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपने आप को किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें खुद पे विश्वास होगा तभी हम किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ पिलर्स हैं जो कि हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और हम वो काम कर सकें जिसके लिए हमने सोचा है या हमने ये सोचा है कि हमें इस काम को करना है और उसके लिए हमें अपने आप में कोई डेवलपमेंट चाहिए, कुछ अच्छा करना है, तो वो हम कर सकें। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पिलर्स ऑफ बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहला जो पिलर है दोस्तों, वो है ट्राई टू बी फिट इन द क्लोथ्स यू वेयर। जो भी कपड़े आप पहने दोस्तों, वो जेन्युइनली साफ सुथरे हों, अच्छे हों, नीट एंड क्लीन हों और आप उसके अंदर ठीक दिखते हो। दोस्तों, हर कपड़ा या हर फिटिंग या हर तरीके के जो पहनावा होता है वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो वो चीज़ें जो हमें वो जो पहनावा है जो हमें खुद पे अच्छा लगता है, यानी जिसको पहन के हम ठीक दिखते हैं, जनरली हमें वो पहनना चाहिए। क्योंकि जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो हम किसी से मिलते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो हमारा किसी के ऊपर पड़ता है वो इसी चीज़ पर पड़ता है कि वो सबसे पहले हमें जो देखता है तो हमारा आउटलुक जो है वो हमारे पहनावा पे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा पहनावा हमारे पर्सनैलिटी को मैच करना चाहिए, ये सबसे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है टॉक सेंसिबली विथ लॉजिक व्हाट यू स्पीक। यानी जब भी हम कोई बात करें तो सेंसिबली बात करें। ऐसा नहीं हो कि कोई और टॉपिक चल रहा है, हम कोई और बात छेड़ रहे हैं, या किसी का कोई मूड ख़राब है, हमने उसके टाइम कोई मजाक कर लिया, तो सेंसिबली बात करने का अपना फ़ायदा रहता है। जब आप सही बात करेंगे तो आपको सही बात सुनने को भी मिलेगी। बात करें, लॉजिकली करें, आपकी बात के पीछे लॉजिक हो। ऐसा नहीं हो कि आप कोई ऐसा बात करें जिससे कि जो आउट ऑफ द लॉजिक हो या जिसका कोई सिर पैर ही ना हो, तो उसके बदले में आपको किसी से कोई बात सुननी पड़ जाए। तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपनी बात सही से रखनी है और अपनी बात सही तरीके से करनी है। तीसरा, कीप योर डेटा इंटैक्ट, करेक्ट और एक्यूरेट, पीपल स्लोली स्टार्टिंग टू बी विथ यू। दोस्तों, जो आपका डेटा है, जब भी आप बात करें, डेटा आपके इंटैक्ट होने चाहिए। यानी आप कभी भी किसी न्यूज़ को लेकर डिस्कस करते हैं या कभी आप किसी बात को लेकर डिस्कस करते हैं या किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं, अगर आपके डेटा इंटैक्ट है, चाहे आप प्रेजेंटेशन में जाएं, चाहे आप इंटरव्यू में जाएं, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, लेकिन अगर आपका डेटा इंटैक्ट है, आप सही तरीके से बात कर रहे हैं और आपके डेटा बिल्कुल सही है, तो धीरे धीरे लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब धीरे धीरे लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका सर्कल भी बढ़ेगा, लोग आपको जानने भी लगेंगे और धीरे धीरे जब आप बात करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसके लिए जब भी आप बात करें तो एक इंटैक्ट डेटा रखें और सही डेटा रखें। अपनी तरफ से उसमें कोशिश करें कि आप कुछ ना जोड़ें, बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप इनएक्यूरेट डेटा देंगे या आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके जो सबके लिए एक वो होगा कि अचंभा होगा और किसी ने ये देखा या फाइंड आउट किया, क्योंकि आजकल ढूंढने के बहुत सारे जरिए हैं और उसको ये पता लगा कि आप जो कह रहे हैं सब झूठ है, तो फिर धीरे धीरे आपको भी सुनने में बुरा लगेगा कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल झूठ है, ये बकवास है। तो बेटर है कि आप वो बात करें जो कि एक्यूरेट है और सही है। उसके बाद है दोस्तों, स्पीक ट्रूथ। जब भी आप बात करें, सच बोलें, सही बोलें, क्योंकि सच बोलने से आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको पता रहता है कि कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको किसी भी वजह से टोक दे कि भाई आपने मुझसे झूठ बोला था। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब आपके अंदर डर नहीं होता। और डर कब नहीं होगा? जब आप अनिश्चितता से बाहर आ जाएंगे। अनिश्चितता से आप कब बाहर आएंगे? अनिश्चितता से तब बाहर आएंगे जब आप सच बोलेंगे, आपको पता रहेगा कि क्या सच है और आपने क्या बोला। तो दोस्तों, सच बोलना
सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जब भी आप सच बोलेंगे तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। और दोस्तों ये बात तो हम जानते ही हैं कि देर सवेर सच सामने आ ही जाता है, और जो झूठ बोलता है उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। उसके बाद हैव पेशेंस, लिसन केयरफुली देन स्पीक। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, खुद ही बोलना चालू कर देते हैं, और दोस्तों फिर जब उनको बदले में सुनना पड़ता है कि मैंने तो आपसे ये पूछा ही नहीं था, मैंने तो आपको ये बोला ही नहीं था, तो उनको फिर शर्मिंदा होना पड़ता है, और फिर सिर्फ 4 आदमियों के बीच में जब वो बात सुननी पड़ती है तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होता है, कम हो जाता है। बेहतर है कि हम वो बात करें जो सही है, सच है और सटीक है। तो दोस्तों पेशेंसली किसी की बात को सुनना, यानी किसी की बात को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म नहीं है कि उसने जो पूछा वो आप मतलब वो सही है कि नहीं है, तो आप उसको ज़रूर एक बार और पूछिए कि क्या आपने मुझसे यही पूछा था। तो दोस्तों जब आपको सवाल क्लियर होगा तब आपका जवाब भी क्लियर होगा। जब आपका जवाब क्लियर होगा तब सामने वाले को आप अपने जवाब से इम्प्रेस कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे प्रेजेंटेशन हो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। अवॉइड बीइंग शो ऑफ। दोस्तों शो ऑफ से बिल्कुल अवॉइड हो जाइए, शो ऑफ बिल्कुल मत कीजिए, जो आप हैं वो दिखिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो झूठ होता है और जो शो ऑफ होता है वो हमेशा के लिए होता नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए तो होता है, चकाचौंध दिखती है, सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद में जब सच सामने आता है तब उसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो आप खुद को एक हाई स्टैंडर्ड की तरफ ले जाएं जो कि है ही नहीं, और फिर एकदम से आपको पता लगे कि लोगों को पता लगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर आप वापस नीचे आ जाएं, तो उससे बेटर है कि आप जैसे हैं वैसे रहें, शो ऑफ ना करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। उसके बाद स्टार्ट स्लोली एंड स्टेडीली टू द प्लेस वेर यू फियर ऑफ। मान लीजिए कि आप स्टेज पे बोलने से डरते हैं, मान लीजिए कि आप प्रेजेंटेशन में जाते हुए आपको डर लगता है, आप मीटिंग में जाते हुए आपको डर लगता है, तो दोस्तों अगर आपको ऐसा फियर है तो बहुत धीरे धीरे और स्टेडीली अपने आप को डेवलप कीजिए। अगर कई सारे ऐसे प्रैक्टिस कराई जाती है, कई सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे बच्चों को, बड़ों को, सभी को धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो कैसे सामना करें लोगों का, ऑडियंस का। ऑडियंस इन द सेंस कि अगर आप स्पीकर हैं तो आपके सामने जो सुन रहा है वो ऑडियंस है, तो आप उसका सामना कैसे करें। तो उसके लिए वर्कशॉप्स होती है। अगर वर्कशॉप्स में आप नहीं जा सकते तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसी मीटिंग्स में जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे स्ट्रेस नहीं होगा। आप ऐसे प्रेजेंटेशन में जाइए जहाँ आपके बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे वहाँ से शुरू कीजिए। अगर आप थिएटर में या आप ऑडियंस को फेस करते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऑडियंस में जाइए जहाँ की आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो बहुत स्लोली और स्टेडीली जब आप धीरे धीरे जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे तो ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप एक लार्ज क्राउड को संभाल सकते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप जब एक बड़े प्रेजेंटेशन को संभाल सकते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप एक पूरी मीटिंग को हैंडल कर सकते हैं और उसमें आप वो बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। और वो तभी आप बोल पाएंगे जब आपके अंदर अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जो कि धीरे धीरे और स्टेडीली डेवलप हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट नीड टू थिंक टू मच। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अच्छी तरह प्रिपेयर करें। माइंड में ये लेकर चलें कि क्या सिचुएशन में हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे रहना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें। मैं सब सुब्रत रॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेरी डिस।